नमस्कार, कैसे हो आप लोग। विशेष शिक्षक फर्स्ट ग्रेड के लिए वैकेंसी आई हुई है और दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो कुछ विद्यार्थियों के कॉल और मैसेज आए कि इसके लिए जो विशेष शिक्षा वाला जो कंटेंट है, जो कि आपके सेकंड पेपर में 50% तक मायने रखता है, उसको कहाँ से तैयार करें। तो इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आपको मैं ऑथेंटिक सोर्स बताऊंगा कि वहाँ से आप आराम से तैयार कर सकते हैं। और अभी भी आपके पास में 4 महीने हैं भाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने आपके सामने सीधे सीधे है। तो आप ये सुनहरा अवसर मैंने इसलिए बोला है इसको, हालांकि पोस्ट तो इसमें कम है और मगर ये भर्ती शायद पहली बार ही आई है स्कूल व्याख्याता की विशेष शिक्षक के लिए। विशेष शिक्षक क्या होता है, जो जानते नहीं उनको मैं बता दूं कि जो CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग आदि जो बच्चे हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, तो उनके लिए अलग से एक बीएड होती है। उसमें अलग से ट्रेनिंग होती है उन बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाए और किस प्रकार से उनको साइकोलॉजिकल तरीके से पढ़ाया जाए। तो उसके लिए BSTC भी होती है और उसके लिए बीएड भी होती है स्पेशल एजुकेशन से। तो ग्रेड थर्ड में तो कई बार आई है उसकी भर्तियाँ, कई बार नहीं भी आती है, कुछ कम पोस्ट पे आती है। मतलब कुछ कुछ स्कूलों में उसकी एक पोस्ट होती है उस शिक्षक की। तो ग्रेड फर्स्ट में ये जो भर्ती है, ये लगभग सुनने में आ रहा है कि कई सालों में पहली बार ही आई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो BSTC कर रखी है और MA कर रखी है, प्लस बीएड भी कर रखी है सामान्य से, और BSTC कर रखी है विशेष से, वो भी मान्य है। या फिर बीएड कर रखी है विशेष शिक्षा से। विशेष शिक्षा में कैसे होता है एडमिशन, इसमें शायद मेरे ख्याल से डायरेक्ट ही होता है, वो कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे की सीटें ऐसे कुछ होती होगी, तो बिना कोई इसमें शायद एग्ज़ाम अलग से नहीं देना पड़ता, PTT वगैरह, सीधा ही इसमें होता है। कुछ लिमिटेड कॉलेजेज जो है वो करवाते हैं। चलो, अब आपके पास में 4 महीने हैं, तो किस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं उस पर हम जो है यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे जो आपको पता होगा कि कुल आवेदन 13,271 इसमें आए थे और पद है 121। अब हो सकता है परीक्षा में जितने आवेदन है उतने तो नहीं बैठे विद्यार्थी, क्योंकि किसी की बीएड चल रही होगी, किसी के पास होगी नहीं, या मान लो तो हो सकता है कि 10 से 1,000 विद्यार्थी तो यहाँ पे परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो एक पद पर कंपटीशन इस हिसाब से 109 का है, और थोड़ा 10 से 1,000 माने तो थोड़ा सा और कम हो सकता है। परीक्षा की तिथि है 8 दिसंबर। ठीक है, तो ये तो उन्हीं के काम के जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, या भविष्य में इस प्रकार की कोई वैकेंसी का इंतज़ार करता है, या ग्रेड थर्ड का कोई इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कंटेंट मैं थोड़ा बता दूंगा कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। तो पहले तो फर्स्ट पेपर की शॉर्ट में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पेपर जो है यहाँ पे जीके वाला पेपर, उसमें तो वही चीज़ है जो आप देते आ रहे हैं, जो सामान्य शिक्षा विभाग में आती है, वही 11 सब्जेक्ट है इसमें। तो आपको वो तो तैयार करना ही है, क्योंकि 40% और 35% वाला एक बड़ा चैलेंज जो है वो रहता है, जो पेपर जो है वो कठिन आ जाता है उस स्थिति में। तो अब यहाँ पे आपको फर्स्ट पेपर में भी जितने भी सब्जेक्ट है, कोशिश करें आप सभी को समय दें। एक आधा सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जो आपके ऊपर से जा रहा है, तो उसको मान लो आप थोड़ा उसको कम ध्यान भी दें, और बाकी सब्जेक्ट पे आपको फिर प्रॉपर ध्यान देना होगा। तो आप इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखना, आपको हिस्ट्री, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, कुछ और सब्जेक्ट, उनके PYQ, उनकी व्याख्या सहित कुछ और भी टॉपिक मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी कुछ करवा रखे हैं। उसके अलावा भी आपके किसी कंटेंट में मान लो हिस्ट्री या मैनेजमेंट, या फिर आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो वो भी आपको यस गुरु ऐप के ऊपर अलग पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वो मिल जाएंगे। वो जो है वो स्कूल व्याख्याता के लिए वीडियो क्लासेस तैयार की थी उस समय के हैं। ठीक है, और अब बात आती है सेकंड पेपर की, कि भाई सेकंड पेपर कैसे तैयार करें। और फर्स्ट पेपर के लिए आप किताब कुछ देखना चाहते हैं तो अभी भी समय है। जैसे मैनेजमेंट जो है, इसके लिए ज्ञान सरोवर के साथ में ये एक बहुत बेहतरीन किताब है, 120 पेज की है, शॉर्ट एंड स्वीट, और एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे क्वेश्चन जो है लगभग देखने को मिल रहे हैं। एक आधा कोई थ्योरी वाला होता है जो बनाया हुआ क्वेश्चन होता है, तो वो सीधा कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये, इसके अलावा एक 2020 ये है, 20 पेपर स्कूल व्याख्याता के लिए, व्याख्या सहित पहले पेपर के लिए। तो ये 2 किताबें आपके लिए बहुत शानदार जो साबित हो सकती है। उसके अलावा एक ये सुजस प्रश्नोत्तरी करंट अफेयर के लिए आपके कवर करवा देगी। इसका अपडेट वर्जन आ रहा है, अगस्त तक का अपडेट वर्जन, जल्दी 5 अगस्त तक आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप जोधपुर से या उसके आसपास एरिया से कहीं देख रहे हैं ये वीडियो, तो एक प्रतिभा सम्मान समारोह, मिलन समारोह हमने रखा है राजदीप बुक डिपो के पास में जोधपुर में 16 अगस्त को। तो आप इस नंबर पे अगर आप आना चाहते हैं
या फिर आप हमारे किसी भी जैसे हमारा जैसे यूट्यूब चैनल है, एप्लीकेशन है, या फिर आप पुस्तक से पढ़कर आप चयनित हुए हैं या लाभान्वित हुए हैं या आप हमारी गुणवत्ता से प्रभावित है, तो आप वहाँ आ सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों का प्रतिभा सम्मान होगा और बाकी सभी अभ्यर्थियों को ये पुस्तक भी वहाँ पे आपको सप्रेम भेंट यादगार के रूप में दी जाएगी। तो ये तो वो बात हो गई। अब वापस अपन इस पे आते हैं कि भाई सेकंड पेपर कैसे तैयार करें। फर्स्ट पेपर की तो बात हो गई कि आप कर रहे हैं रेगुलर तरीके से जहाँ जहाँ जिस जिस भी सोर्स से। मेन प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो सब्जेक्ट है सेकंड वाला, उसमें आपके सब्जेक्ट के साथ साथ जो विशेष शिक्षक से संबंधित कंटेंट है वो भी आएगा। तो वो कहाँ से तैयार करें? तो उसमें सामान्यतः तो ये होता है कि आपने बीएड की या फिर बीएसटीसी की वो जो किताबें हैं तो वो बहुत उपयोगी है, परंतु वो किताबें भी विद्यार्थियों के पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम टाइम लगभग सीरीज़ पढ़ते हैं विद्यार्थी। तो फिर वो एक ऑथेंटिक सोर्स क्या हो सकता है? तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि इग्नू जो है, इंदिरा गांधी जो ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आप इसकी वेबसाइट पे जाइए और यहाँ से जो है आप पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए। ओरिजिनल विशेष शिक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसकी सारी जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कीजिए यहाँ से। और फिर कोटा से मेरे ख्याल से इग्नू वाली बेस्ट रहेगी, सबसे बेस्ट ये रहेगा। कोटा वाला सेम सा ही कंटेंट है, तो आप वहाँ से ओरिजिनल पीडीएफ तैयार वो डाउनलोड कीजिए और उन पीडीएफ में आपके जो सिलेबस में जो जो टॉपिक है, केवल वो टॉपिक, मान लीजिए आपने किताबें डाउनलोड कर ली 5-6 जो बीएड में चलती है, इग्नू से जो विशेष शिक्षा से करते हैं या कोटा से करते हैं, या फिर वहाँ और भी कंटेंट आपको मिल जाएगा इससे जुड़ा हुआ। तो वो जो आपके सिलेबस में कंटेंट है उस कंटेंट को आप यहाँ से मिलान कीजिए, उसके आप टिक लगाइए और फिर आप उसकी रीडिंग लगाइए। प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है, आजकल लैपटॉप सबके पास है या मोबाइल भी है तो थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। या फिर आप एक दूसरा काम और कर सकते हैं कि एआई की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से आप उनको वो पीडीएफ भेजिए और उस पीडीएफ से आप उसको बोल दीजिए कि इम्पोर्टेंट यहाँ से जो टॉपिक है उनके नोट्स बना के दे देवें, ऑब्जेक्टिव बना के दे देवें, वन लाइनर बना के दे देवें, तो वो भी आपके काम आ जाएगा, काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक बेस्ट कंटेंट जो है, क्योंकि इसकी न तो कोई गाइड मिल पा रही है, बच्चे बता रहे हैं, न ही कोई ज़्यादा कोई कोर्स वगैरह इस पर कोई बात कर रहा है, क्योंकि बहुत छोटी भर्ती है, ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए नहीं हैं और ये कंटेंट भी थोड़ा कठिन है इसको तैयार करना। तो इसलिए शायद कुछ यहाँ पे एक वैक्यूम है। तो ये आप खुद अपने स्तर पे इसको आप तैयार कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उनमें से अपने सिलेबस के अनुसार छांटिए और फिर जो है आप उसका कंटेंट तैयार कीजिए। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से, जिससे कि आप जो है वो तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा राजस्थान जीके आपको तैयार करना है, आप चाहते हैं कि कहाँ से तैयार करें, तो राजस्थान इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति एक पूरा कॉम्बो पैक जो है वो ज्ञान सरोवर का आ रखा है, तो वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। शुभकामनाएं आपको, लग जाइए, अभी भी समय है, 4 महीने हैं। आप ये मत सोचिए कि करूं कि नहीं करूं, देऊं कि नहीं दूं, क्या करें, उसमें आप मत जाइए। आप तो बस एक दिन का 1 या 2 टॉपिक उठाइए कि आज का ये 2 टॉपिक पूरे करने हैं। पूरे सिलेबस को सामने रखो, उसका डिवाइड कर दो कि प्रतिदिन 2-2, 3-3 टॉपिक करूँगा या करूँगी, तो इतने दिन में ये सिलेबस कवर हो जाएगा। 3 महीने का टारगेट रख के आप सिलेबस कवर कीजिए, 1 महीना आप रिविज़न के लिए रखिए। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।